एक के बाद एक होने वाली तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के पर्चे एक एक करके लीक हो रहे हैं, जिसके चलते देश भर में बवाल मचा हुआ है। छात्रों में आक्रोश है कि आखिर ये सिलसिला कब थमेगा। और वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने अब इस मुद्दे को लेकर एक नई रणनीति बनाई है, नई पॉलिसी बनाई है। तो आखिर ये पर्चा लीक का जो सिलसिला है वो कब रुकेगा और कैसे रुकेगा। हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं और सियासी चौक में हम बात करेंगे प्रयागराज के लोगों से कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या है। एक के बाद एक पर्चे लीक हो रहे हैं और सरकार इस पर नियंत्रण नहीं लगा पा रही। देखिए, हमें तो लग रहा है कि सरकार की स्थिति सही नहीं लग रही है पर्चा लीक के मामले में। बोर्ड, हाई स्कूल बोर्ड से ले करके नेट तक का परीक्षा, अभी नीट का हुआ, फिर नेट का दूसरे दिन हो गया। आखिर कौन से ऐसी ताकत है, कौन से ऐसे लोग हैं जो इस तरह के पर्चों को लीक कर रहे हैं और सरकार नहीं पकड़ पा रही है। तो इससे तो हमें लग रहा है सरकार फेल ओवर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी 7-8 महीने पहले इस देश में सोशल मीडिया पे और लोगों में एक बात चली कि मोदी जी ने फला जगह युद्ध रुकवा दिया, फला जगह ये कर दिया। अरे मोदी जी, अपने देश में पर्चा लीक हो रहा है, पहले उसको रुकवाइए। आप दूसरे देश के युद्ध को रुकवाने के चक्कर में ना पड़िए। और योगी जी को मैं कहना चाहता हूं, आप बुलडोजर जो लेके चलते हैं, वो बुलडोजर आज आपका कहां चला गया। इतने बड़े बड़े पर्चे लीक हो रहे हैं, हजारों लाखों छात्रों का भविष्य जो है अंधकार में चला जाता है। एक बार कोई परीक्षा देने बैठता है और कितना किराया भाड़ा लगा करके आता है, जाता है, तमाम समस्याएं हैं छात्रों। सरकार क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही है, आपको क्या लगता है, क्या वजह? सरकार कंट्रोल करने में का पूरा प्रयास भी कर रही है और करेगी भी, लेकिन आप देखिए, जैसे अभी भाई साहब बोल रहे थे कि वो वहाँ का युद्ध रोक दे रहे हैं और ये रोक दे रहे हैं। कुछ ऐसी ही मानसिकता के लोग भारत के हर जगह बैठे हैं और उन लोगों की नीयत काम करने की नहीं है। उन लोगों की नीयत एन केन प्रकेंड सरकार को बदनाम करने की है। और ये भी सिर्फ साफ सरकार को बदनाम करने वाले जहाँ जहाँ कोने कोने में बैठे हैं वो लोग यही कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये सब सामने आएगा और ये सब सलाखों के पीछे होंगे। सरकार इस तरीके की ही योजना ला रही है और सरकार के अब की बार जो योजना वो तैयार हो रही है वो बहुत ठोस योजना है। और कभी भी आप देखिएगा ये एक भी नहीं बचेंगे, ये सब सलाखों के पीछे दिखेंगे। तो ये सब देखिए, पेपर लीक होना तो है गलत बात, लेकिन ये जो जिनकी सोच इतनी घटिया है कि वो पेपर लीक करा करके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, वो वही लोग हैं जिनकी सिर्फ मानसिकता यही है कि सरकार को बदनाम करें और वही उपाय आगे बढ़ाएं। आपको क्या लग रहा है कि आखिर कैसे इस पर कंट्रोल होगा और सरकार को बदनाम करने के लिए पेपर लीक किया जा रहा है, ये तर्क भी अब हजम नहीं होता। इसमें सबसे बड़ा एक्शन सरकार को लेना पड़ेगा, क्योंकि एक के बाद अगर लीक हो रहा है तो सबसे पहले यहाँ पर सरकार ही को ही टाइट होना पड़ेगा। अधिकारियों पे अगर हर क्षेत्र में लगाम लगा सकते हैं तो इस क्षेत्र में भी लगाम लगा सकते हैं। और यहाँ कैसे चूक हो रहा है इस पर ये खुद मंथन करें, ये बैठे, क्योंकि एक पेपर हो तो चलता है, यहाँ बार बार ऐसा हो रहा है तो ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। और यहाँ पर ये जब तक अधिकारियों के साथ बैठक नहीं करेंगे, अधिकारियों पे लगाम नहीं लगाएंगे तो ये बार बार ऐसा ही होता रहेगा। अधिकारियों पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, आपको क्या लगता है? बेशक ये छात्रों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे भाई बहन आते हैं प्रयागराज में अपनी तैयारी के लिए, बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, कमरे के किराए से लेके खाने पीने तक की चीज़ों को लेकर के। तो मेरा एक जो भी सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनसे यही गुजारिश है कि पेपर एक्चुअली लीक ना हो, क्लीन हो। इसमें छात्रों का भविष्य और वर्तमान दोनों जुड़ा हुआ है। बिकॉज बहुत सारे अरमान, बहुत सारे सपनों को लेकर के सजो करके इलाहाबाद में आते हैं, प्रयागराज में आते हैं, यहाँ से कुछ बन के जाने की तैयारी करते हैं। तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है जिसमें हमारे बड़े भाई लोग अपनी अपनी बातों को रखे हैं बहुत अच्छे से। चिंता का विषय है। आपको क्या लगता है कि योगी सरकार जो नई पॉलिसी, नई रणनीति बनाई है जो पेपर लीक है उसको रोकने के लिए, आपको क्या लगता है कामयाब? देखिए, ये जो नई रणनीति बनाई है योगी सरकार, बहुत पहले बना लेना चाहिए था। जब एक बार लीक हुआ, 2 बार लीक हुआ, तभी निर्णय ले लेना चाहिए था। पुलिस का पर्चा यूपी सिपाही वाला लीक हो गया था, उसके पहले कई पर्चे लीक हुए थे। जितनी वैकेंसियाँ निकालते हैं सब लीक हो जाता है, तो पहले निर्णय ले लेते। हमें नहीं लगता, ये भी भ्रष्टाचार का एक कहीं न कहीं स्वरूप है इस सरकार में, जो भ्रष्टाचार के रूप में ही काम कर रहा है। ये सरकार निश्चित रूप से भ्रष्टाचारियों से घिरी हुई है। क्या लगता है देर हो गई रणनीति? थोड़ी देर है। और रणनीति बनाने में देरी होने का कारण कि अभी तक जो सरकार इस चीज़ को देख रही थी कि ये कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है, उस जांच में वक्त लगता है। लेकिन इस बार ये एक जो बार बार देखने को मिल रहा है कि पर्चा लीक हो रहा है एक के बाद एक, इसका कारण एकदम क्लियर है। मानवेंद्र जी, आप ये ध्यान दीजिए कि ये जानबूझ के कराया जाने वाली चीज़ है। जैसे अभी चुनाव में आप देखिए सबके साथ मजाक किया जा रहा था। कोई भी राजनीतिक पार्टी, इंडी गठबंधन के जितने लोग थे वो मजाक कर रहे थे जनता से। वो बार बार कह रहे थे संविधान बदल देंगे। क्या संविधान बदलने की बात
बात थी? कहीं से नहीं थी। बार बार वो कह रहे थे कि हम 8,500 देंगे, हम महिलाओं को ये देंगे। ये लोग खाली गुमराह करते हैं और ये गुमराह करने की दृष्टि में ये बार बार एक के बाद ये पर्चा लीक कर जो हो रहा है, ये यही सब के कारण है। आप कह रहे हैं डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सरकार, योगी सरकार जो नई रणनीति, नई पॉलिसी लेके आ रही है, उससे कंट्रोल लगे? कंट्रोल तो होना 101% है, जो कि इस बार योगी बाबा जी इसमें खुद उन्होंने पूरी प्लानिंग कर लिया है और अभी जो बैठक उन्होंने किया है तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इसमें अब सफलता मिलेगा। आपको क्या लगता है सब? बिल्कुल, अभी जैसे बड़े भाई लोग ने बोला करके ये बहस का मुद्दा नहीं है, वापस वही बात दोहरा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यहाँ पे शिक्षा और रोजगार के ऊपर जो लोग नेतागण लोग जो वोट मांगते हैं, एक्चुअली अगर कायदे से ठीक से सिस्टम में नहीं रहा तो मेरे ख्याल से बहुत लोगों का सपना अधूरा होने वाला है। वापस वही बात दोहरा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी जो भी नीति इनकी बन रही है उस पर ये खरे उतर करके काम करें, जिससे छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो सके, हम जैसे युवाओं का भविष्य बहुत अच्छे से सुरक्षित हो। आपको क्या लगता है कि जो रणनीति बन रही है उसके बाद पूरी तरह से नियंत्रण हो जाएगा? आपको भरोसा है छात्रों का जो गुस्सा है वो आपको कब खत्म हो? मुझे तो पहले तो ये लगता है कि ये जो पेपर लीक हो रहा है इसमें जो लोग सम्मिलित हैं वो कहीं न कहीं उनके तार जो है बीजेपी सरकार और बीजेपी शासन से जुड़े हुए हैं। मेरा अपना ये मानना है निश्चित रूप से। नहीं तो अब तक इतने बार पर्चा लीक हुआ, अब तक पकड़ में आ जाते, या वो पकड़ में आ जाते तो उनके ऊपर कार्रवाई होती। सरकार सब जान रही है, सरकार की मंशा नहीं साफ है, ये है। और दूसरी चीज़ जो आप पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं आप? गुस्सा। देखिए, गुस्सा शांत होगा, फेयर होना चाहिए। ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, लेकिन बहुत लेट हो चुका है। इनका 7 साल बीत गया, कोई भर्ती नहीं करा पाए ये, और जो भी कराते हैं पेपर लीक हो जाता है। ये क्या दम भर रहे हैं? इनका कानून और क्या कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर क्या है, मेरी समझ में नहीं आता। जी, आपको क्या लगता है कि देर हो गई बहुत? देखिए, देर है, हम मानते हैं कि पेपर लीक का मामला बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और आप ये देखिए कि अपराध उत्तर प्रदेश में ख़त्म है, और ख़त्म मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस समय अपराधी अगर सोचता भी है कि मुझे अपराध करना है तो उसको खाली अपना टूटा घर, अपने घर में विधवा परिवार दिखता है, इसलिए वो अपराध बंद हो चुका है। और वही हाल आज है। यही पेपर लीक के मामले में जो योगी जी की योजनाएं तैयार हो रही हैं, जो मोदी जी की योजनाएं तैयार हो रही हैं, आप देखिएगा इसी तरीके से लगाम लगेगा तो एकदम लगेगा। अभी जितनी भी चीज़ें हो रही हैं लगातार होने की दृष्टि से ये 100% तय है कि ये विरोधियों की चाल है कि कैसे भी किसी भी तरह से सरकार को बदनाम करें, और छात्रों के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ हो गया तो छात्र सड़क पर उतरेंगे, बदनाम सरकार होगी। तो इसका फ़ायदा लेने के लिए, और अभी कई राज्यों में चुनाव आने भी वाला है, तो इसका फ़ायदा लेने के लिए लोग जो हरकतें कर रहे हैं ये बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। सरकार की योजनाएं बहुत मजबूती और मजबूत आने वाली हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने रणनीति तैयार की है, उसको लेकर अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। कुछ लोगों का कहना है कि बहुत देर हो चुकी है क्योंकि तमाम पर्चे सालों से लीक हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि जिस तरह की रणनीति सरकार ने तैयार की है, निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार सीरियल में पर्चे लीक हो रहे हैं उस पर लगाम जरूर लगेगी। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।